टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे रोज बोले जाने वाले वाक्य यानी कि डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है accusing each other won't help। accusing each other won't help यानी कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, मीन्स योर थिंकिंग इज ग्रेट। योर थिंकिंग इज ग्रेट। यह कपड़ा सिकुड़ गया है, जिसे कहेंगे दिस क्लॉथ हैज श्रंक। दिस क्लॉथ हैज श्रंक। रुमाल लगाकर हंसो, मीन्स कफ इनटू योर हैंकी। कफ इनटू योर हैंकी। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, जिसे कहेंगे रिमूव दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। रिमूव दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। माइंड यानी कि दिमाग और रिमूव यानी कि निकाल देना। वो अपनी बात पर कायम है, इसे कहेंगे he persist on his talk। he persist on his talk। talk यानी कि बात और कायम रहना यानी कि persist। तो वो अपनी बात पर कायम है यानी कि he persist on his talk। किताबों को सिलसिले से रखो यानी कि put the books in order। put the books in order। वो मेरी बात नहीं सुनती है, जिसे कहेंगे she doesn't listen to me। she doesn't listen to me। इसे यहाँ कौन लाया, means who brought it here। who brought it here। वो घर पर नहीं है यानी कि he is not at home। he is not at home। लेकिन मैंने एक और कर्ज चुका दिया यानी कि but I paid off another debt। but I paid off another debt। debt यानी कि कर्ज। मैं और अधिक जिम्मेदारियां नहीं ले सकता, जिसे कहेंगे I can't take on any more responsibilities। I can't take on any more responsibilities। जिम्मेदारियां यानी कि responsibilities। तो मैं और अधिक यानी कि मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं ले सकता, तो हम इंग्लिश में कहेंगे I can't take on any more responsibilities। अगला है, वो सब शाम तक आएंगे, मीन्स they will all come by evening। they will all come by evening। evening यानी कि शाम और आएंगे यानी कि कम, तो वो सब शाम तक आएंगे यानी कि they will all come by evening। आज उसने अपनी जीत छोड़ दी, मीन्स eventually she gave up her stubbornness। eventually she gave up her stubbornness। जीत को कहते हैं stubbornness। तो आखिरकार उसने अपनी जीत छोड़ दी यानी कि eventually she gave up her stubbornness। सभी हैरान रह गए यानी कि everyone got shocked। everyone got shocked। वो बदतमीज है, मीन्स she is rude। she is rude। rude यानी कि बदतमीज। वो आज के जमाने से बहुत पीछे है, जिसे हम कहेंगे she is so behind the times। she is so behind the times यानी कि वो आज के जमाने से बहुत ही पीछे है। सच्ची बात हमेशा चुभती है, मीन्स truth is always bitter। truth is always bitter। वहां पे तुम्हें सब मिलेंगे, मीन्स you will find everyone there। you will find everyone there। उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है, इसे कहेंगे a baby girl is born to her। a baby girl is born to her। बेटी को कहते हैं इंग्लिश में गर्ल और पैदा होना यानी कि born। तो उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो हम कहेंगे a baby girl is born to her। शीशे पर से धूल हटा रही हूँ, मीन्स I am removing dust from the screen।
I am removing dust from the screen. Dust यानी कि धूल और हटाना यानी कि removing. तो शीशे पर से धूल हटा रही हूँ को हम इंग्लिश में कहेंगे I am removing dust from the screen. मेरा पीछा करना छोड़ दो means stop following me. Stop following me. सब कुछ खत्म हो गया यानी It's all over. It's all over. वो मेरे पास से गुजरा जिसे हम कहेंगे He passed by me. He passed by me. आपकी छुट्टियां कैसी थी? How were your holidays? How were your holidays? Holidays यानी कि छुट्टियां. मुझे लगता है कि वो आपको देखकर खुश होगा जिसे हम कहेंगे I think that he would be happy to see you. I think that he would be happy to see you यानी कि मुझे लगता है कि वो आपको देखकर खुश होगा. ये महीना बहुत जल्दी गुजर गया means this month passed very soon. This month passed very soon. महीना यानी कि month और गुजर जाना यानी कि पास और बहुत जल्दी यानी कि वेरी सुन. तो ये महीना बहुत जल्दी गुजर गया यानी कि दिस मंथ पास वेरी सुन. मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ जिसे हम कहेंगे आई एम फीलिंग सिक. आई एम फीलिंग सिक यानी कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ. आज क्या पढ़ाया जाए मीन्स व्हाट टू टीच टुडे. व्हाट टू टीच टुडे. अगर ये नकली निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जिसे हम कहेंगे इफ इट इज फाउंड फेक आई विल स्पेयर यू. इफ इट इज फाउंड फेक आई विल स्पेयर यू. मैडम आपसे बात करेंगी यानी कि मैडम विल टॉक टू यू. मैडम विल टॉक टू यू. ये बहुत मुश्किल काम है जिसे कहेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. तुम्हारी आवाज कट रही है यानी कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा यानी कि आई होप यू विल लाइक इट. आई होप You will like it यानी कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा. हवा में बातें मत करो means don't build castle in the air. Don't build castle in the air यानी कि हवा में बातें मत उड़ाओ. वह निस्सहाय है means he is helpless. He is helpless. तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या means Doesn't your mouth get tired? Doesn't your mouth get tired? यानी कि बोल बोल के तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या? सबकी कीमत बढ़ा दी यानी increase the price of everything. Increase the price of everything यानी कि सबकी कीमत जो है वो बढ़ा दी. मैं उसकी हरकतों से शर्मिंदा हूँ इसे हम कहेंगे I was mortified by his behavior. I was mortified by his behavior यानी कि मैं उसकी हरकतों से शर्मिंदा हूँ. मेरी आंखों में दर्द है यानी My eyes hurt. My eyes hurt. ऐसे तो वो तुझे गलत समझ लेगा इसे हम कहेंगे This way he will take you wrong. This way he will take you wrong. हमारे पास खुश खबर है means we have a good news. We have a good news. उसकी अच्छी परवरिश हुई है means she has had a good upbringing. She has had a good upbringing. परवरिश को इंग्लिश में upbringing कहा जाता है. तो उसकी अच्छी परवरिश हुई है को हम कहेंगे she has had a good upbringing. व्यायाम सभी रोगों की दवा है यानी कि
Exercise is a panacea for all disease. Exercise is a panacea for all disease. Next है उसने मुझे छड़ी से मारा. इसे हम कहेंगे He hit me with stick. He hit me with stick. Stick यानी कि छड़ी और मारने को कहा जाता है hit. तो उसने मुझे छड़ी से मारा यानी कि he hit me with a stick. कमर सीधे करके बैठो means sit with back straight. Sit with back straight. 10 मिनट से ज्यादा मत लगाना यानी कि don't take more than 10 minutes. Don't take more than 10 minutes. समय सब बदल देता है. इसे कहेंगे time changes everything. Time changes everything. उसे बहुत काम है यानी he has a lot of work. He has a lot of work. वो एक कुख्यात व्यक्ति है means he is a notorious person. He is a notorious person. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.